हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू मोलस्क. पहला स्टेटमेंट क्या है? आई ऑफ सेफेलोपोड्स रिजेंबल वर्टेब्रेट आई. ओके. सेकंड क्या है? हेड इज द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी. थर्ड क्या है? पोजेसेस सर्कुलेटरी सिस्टम. फोर्थ क्या है? ब्लड हैज हेमोसाइनिन इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट. ओके. फिफ्थ क्या है? रेस्पिरेशन इज ऑफ एनारोबिक टाइप. ओके. अब हम विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन ए में है 2, 4, ऑप्शन बी में है 1, 3 एंड 4, ऑप्शन सी में है 2, 3 एंड 5 एंड ऑप्शन डी में है 4 एंड 5. ओके. तो अब हम जल्दी से इसका की कंसेप्ट देखेंगे. ठीक है. की कंसेप्ट क्या होगा हमारा यहाँ पे? की कंसेप्ट होगा कैरेक्टर्स ऑफ मोलस्क. कैरेक्टर्स ऑफ मोलस्क. ठीक है. ओके. पहला हम क्या लिख सकते हैं? मोस्टली मेराइन होते हैं ये लोग. ठीक है. मोस्टली क्या होता है? मेराइन होते हैं. बट फ्यू आर टेरेस्ट्रियल. कुछ क्या है? टेरेस्ट्रियल भी हैं. कुछ क्या है? टेरेस्ट्रियल भी है. सेकंड क्या लिख सकते हैं कि ये लोग क्या करते हैं ना, एग्जिबिट करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ. तो क्या लिखेंगे हम लोग? दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. कौन सा लेवल का? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं. ठीक है. थर्ड क्या हो सकता है? इनके बॉडी में कैविटीज भी होता है. ठीक है. तो लिख सकते हैं देयर बॉडी हैज कैविटी. देयर बॉडी हैज, वन सेकेंड प्लीज, सॉरी, देयर बॉडी हैज कैविटी. ठीक है. इनके बॉडी में कैविटीज भी प्रेजेंट है. अब फोर्थ क्या है? बॉडी जो है ना वो डिवाइडेड है. बॉडी इज डिवाइडेड into head, visceral mass, then muscular foot and mantle. ओके. फिफ्थ क्या लिख सकते हैं? इनका जो बॉडी होता है ना मोलस्क का, एक्चुअली जनरली सॉफ्ट होता है. तो इनका बॉडी कवर होता है कैल्सेरियस सेल से प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है. फ्रॉम प्रीडेटर्स. तो बॉडी इज कवर्ड, बॉडी क्या है? कवर्ड बाय अ कैल्सेरियस सेल. ठीक है. कैल्सेरियस सेल से इनका बॉडी जो है वो ढका हुआ है. ठीक है. ये जो मस्कुलर फुट है वो किस चीज में हेल्प करता है? वो हेल्प करता है, हेल्प्स इन लोकोमोशन, यानी कि एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए, मूवमेंट के लिए हेल्प करता है. ओके. और क्या लिख सकते हैं हम लोग? और लिख सकते हैं इनके पास वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. क्या है? वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो ठीक है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट. ठीक है. और क्या होगा? इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. इनके पास क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और ब्लड सर्कुलेट करता है थ्रू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है. एंड ब्लड सर्कुलेट थ्रू इट. ओके. और क्या हो सकता है?
इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है? रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू बॉडी सरफेस, ठीक है, या फिर गिल्स से, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे? पहला स्टेटमेंट क्या है? आई ऑफ सेफेलोपोड्स रिजेंबल वर्टेब्रेट आई। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि सेफेलोपोड्स का जो और वर्टेब्रेट का जो एक रिजेंबलेंस है वो क्या है कि दोनों का जो आई होता है वो सिंगल चैम्बर्ड होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। हेड इज द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये स्टेटमेंट गलत है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 4 parts, that is head, visceral mass, muscular foot and mantle, but doesn't mean कि उनका बॉडी हेड जो है वो एक्सटीरियर पार्ट है बॉडी का, ठीक है। तो ये गलत है। थर्ड क्या है? पोजेसेस सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने भी जैसे बताया कि दे पोजेसेस ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये वाला थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है। हमारे यहाँ 1 करेक्ट है, 2 गलत है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। फोर्थ क्या है? ब्लड हैज हेमोसाइनिन एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इनका जो ब्लड होता है, ये जो हेमोसाइनिन है एक्चुअली, ये हेमोसाइनिन क्या है? बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है ना तो ये टर्न कर जाता है ब्लू में, ओके। तो ये क्या है? ये भी करेक्ट है यहाँ पे। थर्ड क्या है? फिफ्थ क्या है? रेस्पिरेशन इज एन ऑफ एनारोबिक टाइप, बिल्कुल गलत, क्योंकि इनमें एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है। तो अब हम जल्दी से ऑप्शंस में जाएंगे। 2 and 4, 2 गलत है, तो ये यहाँ पे आउट ऑफ द रेस, गलत हो गया। सेकंड क्या है? फर्स्ट, फर्स्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट है। थर्ड क्या है? थर्ड भी हमारा करेक्ट है। एंड देन फोर्थ, मतलब कि फोर्थ भी करेक्ट है। तो अब तक हमारा ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। अब हम ऑप्शन सी और डी भी देख लेंगे जल्दी से। सी क्या है? 2, 3 and 5। 2 गलत है, यानी कि इमीडिएटली ये गलत हो जाता है। अब डी नंबर में क्या है? 4 and 5। तो 4 तो करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन 5 गलत है। तो हमारा आंसर क्या होता है? आंसर होता है इसका बी, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।